नमस्कार, मेरा नाम अमलेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ज़मीन का नक्शा निकलवाना होगा, कहीं का भाई किसी भी लोकेशन का निकलवाना होगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लगेगा, पूरा डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आप नक्शा भी देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और अभी जो पटना में मेला लगा हुआ था तो वहाँ पे जाकर के हम निकलवाए हैं। तो जो नक्शा निकलवाए हैं ना, तो वही जो प्रोसेस है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कितना चार्ज लगता है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, किस तरह का उसमें आपको प्रोसेस है नक्शा को निकलवाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने जगह के, अपने गाँव के, अपने जहाँ पर रहते हो उस जगह के नक्शा निकलवा सकते हैं, पुराना हो या फिर नया हो। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप नक्शा निकलवाना चाहते हैं तो नक्शा के लिए यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी निकलवा सकता है। अगर आपके गांव के हम निकलवाना चाहें तो हम भी निकलवा सकते हैं, बस उस जगह के जो डिटेल्स है वो जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला जो डिटेल्स है हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपका जहाँ पे माने कि जिस गांव में रहते हैं उस गांव के अगर ज़मीन की खरीद बिक्री होती है तो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्री कहाँ पे होती है, उस जगह का नाम आपको मालूम होना चाहिए और वो किस थाना में आता है और उस थाना का नाम मालूम होना चाहिए। और उस थाने के जो नंबर होते हैं, थाना का नंबर, ध्यान से सुनिए, थाना का नंबर आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप जाकर के पता कर सकते हैं, लिखा हुआ रहता है। तो थाना का नंबर और कहाँ पर रजिस्ट्री होती है और चादर संख्या। चादर संख्या ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चादर संख्या वह होती है जहाँ पे अब नक्शा होती है, नक्शा की संख्या आप कह सकते हैं कि आपके गांव के कितने नक्शा है। किसी गांव की एक ही नक्शा होती है, किसी गांव के दो नक्शा होती है। तो दो नक्शा होगी तो चादर संख्या 2 हो जाएगा। जैसे एगो हो गया पूरब साइड का हो गया, एगो पश्चिम का हो गया, एगो उत्तर का हो गया, एगो दक्षिण का हो गया। तो इस तरह का इसी को चादर संख्या बोलते हैं। जैसे में आपका गाँव है तो गांव जो होता है पूरब और पश्चिम 2 भाग में डिवाइडेड है, तो उसी जगह जैसे पूरब का अगर एक अलग नक्शा है, पश्चिम का अलग नक्शा है, तो चादर संख्या 1 और 2 यहाँ पे डिफाइंड यहाँ पे इस तरह का होगा। तो बस यह आपको याद होना चाहिए, नहीं होगा तो आप पता कर सकते हैं। कोई भी ज़मींदार से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, यहाँ पे जो भी इसका नापी उपी करता है अमीन, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। तो यह जो है ना, इतना आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और इसके बाद में आप कहीं भी जो भी ये नक्शा निकलता है, कोई भी इस तरह का काम करता है, वहाँ पे जाकर के निकलवा सकते हैं। जो चार्ज की बात करें तो अभी जो हम निकलवाए हैं उनसे 150 रुपया पर पेपर का लिया है। यानी कि एक पेपर पे अगर प्रिंट करके दे रहा है एक नक्शा तो 150 रुपया लेगा, 150 रुपया लिया है। आपके जगह पर कितना ले रहा है, इतना ही के आसपास में चार्ज आपका लेगा। हालांकि देखिए ओरिजिनल पेपर नहीं दिया है, जो प्रिंटेड पेपर है वह दिया है, ओरिजिनल पेपर तो मिला नहीं। और नया पुराने की बात है तो आप हमेशा नया ही पेपर, नया ही नक्शा लीजिएगा, पुराना लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है, लेकिन पुराना लेने से फ़ायदा भी नहीं होता है। तो यह प्रोसेस है और इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगे। डॉक्यूमेंट्स में हालांकि कुछ भी नहीं, बस थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। और आपका जो भी है चादर संख्या, थाना संख्या, कहाँ रजिस्ट्री होती है से, और उसके बाद में आपको जो पैसा लगता है से पैसा दीजिए, आपका नक्शा निकल जाएगा। कहीं भी आप जाकर निकलवा सकते हैं। जो इसका काम करता होगा, निकालता होगा, जिसके पास बड़का प्रिंट होता है वो भी आपको निकाल कर करके देगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही है कि जिसके पास जितने चादर होंगे उतने उनको निकलवाने पड़ेंगे ताकि उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप सो आपको ये जानकारी मिल गया होगा। और भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा।